পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী 2024 লোকসভা নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যে পশ্চিম আসনে 19শে এপ্রিল এবং পূর্ব আসনে 26শে এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে নেওয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের তরফ থেকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় নিউ টাউন হল ঘরে নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দুপুর 2টো নাগাদ টাউন হলে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়ালের আধিকারিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক GS রাও, CRPF-এর IG DL গোলা, তাছাড়াও সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক B নাগেশ্বর, জেলা পুলিশ সুপার B জগদীশ্বর রেড্ডি। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করতে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের জন্য সমস্ত জায়গায় করা নজরদারি রাখার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল জানিয়েছেন, কমিশন আশাবাদী এই লোকসভা নির্বাচনেও মানুষ উৎসবের মেজাজে নির্ভয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। कानून से हुआ था उनको ध्यान में रखते हुए जो भी सुविधा के सिक्योरिटी की जो व्यवस्था की जाती है, जो भी लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व है सबको सचेत किया गया है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी नागरिक को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन जो आपके हैं पोलिंग स्टेशन वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग पर्सनल है, सिक्योरिटी ऑफिसर सभी इन्वॉल्व हैं और उसके बेसिस पे आपका वहाँ पे इलेक्शन है उसकी फेयर में हो उसके लिए कास्टिंग की फैसिलिटी रहेगी। इवन डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में देखा जाएगा सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हो रही कि नहीं हो रही। अगर उस टाइप की घटना की बात हुई अगर कहीं भी डिटेक्ट हुई देखिए तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में जो कास्टिंग दिखती जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पे जो सिक्योरिटी के ऑफिसर होंगे जो बाहर गेट पे होंगे और बाहर लोग उनके थ्रू भी हमारे पास आएंगे। सेक्टर ऑफिसर से जो बार बार एरिया को विजिट करेंगे तो उस टाइप की कोई घटना आने की संभावना तो पूरी तरह दूर करने के लिए हम लोगों ने सुचारू रूप से समुचित अरेंजमेंट किए। हमने देखिए कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन के ऑथराइज्ड ID कार्ड होते हुए भी कुछ बूथों में कुछ सिक्योरिटी पर्सनल हमारे साथ कभी कभी मिसबिहेव हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हर एक सिक्योरिटी पर्सनल को सही ढंग से कहाँ तक हम जा सकते हैं और कम से कम मीडिया पर्सनल के साथ कुछ मिसबिहेव ना करें। इनके लिए आपका कोई स्पेशल गाइडलाइन उनको सुझाव दे के रखें तो ये हमारे लिए आपने बात कही ये बात पहले भी हमने मीडिया के साथ वर्कशॉप किया था में वहाँ भी इस बात को उठाया गया था। तो हमने सभी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं स्टेट की हैं जैसे प्राइवेट फोर्सेज उनको इस चीज़ से सेंसिटाइज किया है, बताया है। मीडिया के जो लोग हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जा रहा है कि इसमें हम सबकी सहायता कर रहे हैं। तो उनको जो उनका जो ड्यूटी है उसको करने में हर प्रकार की सहायता करें। आप लोगों का भी दायित्व है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी जो पर्सन डिप्लॉयड है उनकी भी इस दायित्व से उनको देखना है कि वहाँ पे जो भीड़ है वो सही से कंट्रोल की जाए, जो अंदर पोलिंग चल रही है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो। तो आप भी कवरेज देख के गेम से आपका वहाँ पे किस तरह का पोलिंग चल रहा है एक बार में वीडियो बनाया, फोटो लिया, उसके बाद आप शांतिपूर्ण ढंग से चले जाए। उसमें कोई भी सहकर्मी जो सुरक्षा के कर्मी वो आपको किसी प्रकार से असुविधा नहीं करें। यदि कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है तो वो आप बताएं, शांतिपूर्ण से बताएं। वहाँ पर जो सीनियर अफसर होंगे बाहर ये लोग होंगे, प्रेजेंटेशन सेंटर होगा, उनको अपनी बात बताएं तो उस विषय में भी जो सही वे में उनको बताना है वो रास्ता करें। लेकिन ये टीम वर्क की तरह वो भी अपनी वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है तो आप भी चाहते हैं कि वो दिखाएं कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। तो अगर आप एक दूसरे के दायित्वों को समझेंगे तो हमारे सबसे जो उसका समाधान निकलेगा। अगर उसमें आपको लग रहा है वो आपको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, अगर आप ये सोचें उस विषय में